हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मॉर्निंग में मैं आ गई हूँ आप दोनों की आज की एनर्जीज़ लेकर। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आप दोनों की आज की एनर्जीज़ कैसे रहने वाली हैं। तो शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। हमेशा की तरह जितने भी नए सब्सक्राइबर्स डेली इस चैनल से जुड़ते हैं, आप सभी को बता दूं कि ये रीडिंग डेली मॉर्निंग में आती है। हमेशा राइट साइड में आपकी एनर्जी होगी, लेफ़्ट में आपके पर्सन की, और अगर आप सिंगल हैं तो सिर्फ राइट साइड की एनर्जी को फॉलो कर सकते हैं। शुरू करते हैं आज की एनर्जी आप दोनों की। ओके, सो ये है गाइज आपकी साइड और ये आपके पर्सन की। आपकी तरफ पहला कार्ड 4 ऑफ स्पेल्स, वीवर ऑफ चैलेंजेस, वीवर ऑफ विजन, 4 ऑफ चैलेंजेस, द फूल, यहाँ पे है द वाइट हार्ट, 8 ऑफ बोन्स एंड ओवरऑल एनर्जी वी हैव मूनलाइट। सो आज के दिन अगर किसी का उनकी मम्मी से झगड़ा हुआ है या मदर इन लॉ से, तो आज के दिन पैचअप हो जाएगा। प्लस आज का दिन ऐसा है जैसे अगर आपकी तबीयत बहुत ख़राब है तो ठीक हो जाएगी। हीलिंग वाली एबिलिटीज़ है आज के दिन में। अगर आपका रिश्ता बहुत ख़राब है, हील हो जाएगा। मतलब अगर कुछ खराबी थी आपकी लाइफ में, जैसे तबीयत ख़राब थी, मूड ख़राब था, या घर में किसी की तबीयत ख़राब थी, कोई गुड न्यूज़ मिलेगी। ऐसा लग रहा है सब कुछ हील हो जाना है, बैलेंस हो जाना है, रिकवरी होगी। अगर कोई बीमारी है भी तो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। ये एनर्जी है। आज का दिन कुछ लोगों के लिए इमोशनल भी होगा किसी बात से, या तो आपके इमोशंस बहुत हाई होंगे, और या तो आज का दिन आपको ऐसा लगेगा कि अपने आप ही आंखों से आंसू आ रहे हैं। बट इट्स नॉर्मल, एनर्जी यही है। तो हो सकता है कि इस एनर्जी के फ्लो में ये चीज़ें हो जाएं, या कोई ऐसी याद आपको आ जाए, कुछ ऐसी मेमोरीज़ रिकॉल हो जाएं कि आप इमोशनल हो जाएं उसको सोच के। इसके अलावा वी हैव द फूल विद 8 ऑफ बोन्स। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने करियर को, मतलब अगर जॉब कर रहे हैं तो जॉब को छोड़कर बिजनेस करना चाहेंगे, या कुछ चेंज नज़र आ रहा है करियर में, जॉब चेंज, लोकेशन चेंज, इस तरह की सिचुएशंस दिख रही हैं। इसके अलावा कुछ क्रिएटिव करने की वाइब्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, जैसे आप कुछ नया कर सकते हैं। अगर आप कहीं वर्किंग भी हैं तो पार्ट टाइम में कुछ और कर सकते हैं, या घर से कुछ क्रिएटिव वर्क स्टार्ट कर सकते हैं कि चलो जॉब करते रहते हैं, कुछ नया करते हैं बिज़नेस। अगर बिज़नेस सेटल हो गया, अच्छा चलने लगा, अच्छा प्रॉफिट आने लगा, तो नौकरी छोड़ देंगे। ऐसी सिचुएशंस भी कुछ लोगों के मन में आज के दिन आएंगी और इस पर वर्कआउट भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि आज मन में आएगा, आइडिया आएगा, आप ऑलरेडी कर रहे हैं, उसमें आप कुछ नया एक्शन लेंगे। इसके अलावा आज का दिन कुछ लोगों के लिए पार्टी वाला है। आप कहीं रिसेप्शन, बर्थडे, शादी, विवाह, बरच्छा, तिलक, इस तरह के कोई फंक्शंस, क्योंकि रीडिंग की शुरुआत ही 4 ऑफ स्पेल्स से हुई है। इसके अलावा अगर आप खुद अभी अनमैरिड हैं तो आपकी शादी की बात हो रही होगी। मतलब आपके लिए कोई रिश्ता आ जाए, आपको किसी के सामने बैठना पड़ जाए, बात करनी पड़ जाए ना चाहते हुए भी। अगर आप सिंगल हैं तो ऑब्वियसली कर सकते हैं, बट अगर आप प्यार किसी और से करते हैं और आपकी फैमिली कहे कि आज तुमको इस लड़की से मिलना है या इस लड़के से मिलना है, आपका मन नहीं करेगा। ऐसी सिचुएशन कुछ लोगों के साथ हो सकती है। वीवर ऑफ विजन, वीवर ऑफ चैलेंजेस विद 4 ऑफ चैलेंजेस। आज का दिन कुछ लोगों के लिए किसी महिला से कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है, चाहे आपके वर्क प्लेस पे, चाहे घर में, चाहे आपके किसी फ्रेंड के साथ, बट किसी महिला से कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। खर्च बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, कुछ लोग खर्च से परेशान हैं।
खर्चों पर नियंत्रण रखिए, परेशान क्या होना। आपके पर्सन की तरफ पहला कार्ड है 6 ऑफ स्पेल्स, 7 ऑफ विजन, कीपर ऑफ चैलेंजेस। बड़ी टेंशन वाली मुद्रा लग रही है, खुन्नस वाला मुद्रा है, खुन्नस दे रहे हैं आपको। स्ट्रेंथ, सिक्स ऑफ चैलेंजेस। अब आपको खुन्नस देंगे तो यही होगा। हंट्समैन, जस्टिस। बॉटम ऑफ द डेक है 3 ऑफ स्पेल्स। एनर्जी रीड करो, अगर कुछ आपको ऐसा फील हो जाए फ़नी सा तो आपको हंसी आती है, सामने वाला सोचेगा ये पागल हो गए। लेकिन यही तो है, ये जो काम मिला है, ये आप एनर्जी जब रीड करने लगते हो ना किसी की, किसके मन में क्या चल रहा है, इसकी एनर्जी क्या है, तो आपको अजीब सा पता नहीं क्या फीलिंग होता है। तो जब आप कभी रीड करोगे तो आपको वो चीज़ समझ में आएगी। अगर कोई चीज़ आपको पहले ही पता चल जाए या फील हो जाए तो आपको हंसी आती है ये बताने में, क्योंकि एनर्जी ही ऐसी है। अभी बताऊंगी मैं, पहले बॉटम को क्लियर कर लेते हैं। 3 ऑफ स्पेल्स विद चैरियट। आज का दिन बहुत समय से अगर आप नो कांटेक्ट में हैं और आपके पर्सन बड़े स्टबर्न से हैं कि मतलब मैं क्यों जाऊं, मैं क्यों बात करूं, मैं क्यों मैसेज करूं, उससे करना होगा तो करेगा, जिससे मुझसे बात करनी है करे, नहीं करना है दूर रहे। तो अगर इस तरह की आपकी एनर्जी, आपके पर्सन की एनर्जी रहती है तो इस टाइम पे ये दूर तो हैं, इनसे वेटिंग बर्दाश्त भी नहीं हो रहा, ये आपसे दूरी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, आपसे सेपरेशन में बिल्कुल खुश नहीं है, लेकिन आना चाह रहा है, मन कह रहा है चलो बात करते हैं, मन कह रहा है कि चलो उससे एक बार मिल लेते हैं, उसको एक बार देख लेते हैं, एक सुकून मिल जाएगा। बट एनर्जी इतनी स्टबर्न है कि टस से मस होने की एनर्जी नहीं है, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी, जो कहते हैं ना एकदम खड़ूस, ये किंग ऑफ सोर्ड्स वाला, ये ऐसी खुन्नस वाली एनर्जी नहीं आई थी। मतलब ये परेशान हैं, ये बिल्कुल भी खुश नहीं हैं, इनकी लाइफ में आपसे दूर होने के बाद एक दिन भी सुखी नहीं रहे हैं। ये चैलेंजिंग सिचुएशंस रही हैं इनकी लाइफ में, चाहे करियर में बवाल, चाहे हेल्थ को लेकर बवाल, चाहे फैमिली में बवाल, कुछ ना कुछ लगा हुआ है। बट इसको बुद्धि नहीं आ रही है, इसको ये नहीं समझ में आ रहा कि मेरी गलती कहाँ है। अब इसको थोड़ा थोड़ा बुद्धि आ रहा है आपके पार्टनर को, और इनको ऐसा लग रहा है कि अब मैं जाऊँ तो जाऊँ कैसे, मेरा ईगो कहाँ जाएगा, क्योंकि ये तो बड़े ईगोइस्टिक पर्सन है, चाहे मेल हो या फीमेल हो। सामने से एफर्ट लगाने में इनको नानी याद आ जाएगी, ऐसी एनर्जी है आपके पर्सन की। बड़े कन्फ्यूजन में है कि करूँ तो करूँ क्या। अब जैसे अगर आपका बर्थडे नवंबर, दिसंबर, अक्टूबर, सितंबर इन सब महीनों में है और अभी अप्रैल चल रहा है, तो अब ये नवंबर सितंबर तक तो वेट करेंगे नहीं। इनसे है कि भैया अभी कैसे बात की जाए, क्या कहा जाए, क्या मतलब कोई फेस्टिवल भी नहीं है, कोई फेस्टिवल आए तो बात भी हो, किसी बहाने से बात भी हो। तो ये ना इनसे सब्र भी नहीं हो रहा, इनसे मैसेज भी नहीं हो रहा, बड़ी अजीब सी एनर्जी है, कन्फ्यूजन वाली। कई लोगों के पर्सन जो थोड़े मरकरी डोमिनेंट हैं, जो बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड हैं, या आप कह सकते हो कि जो टॉरस वाले होंगे, अगर आपके पर्सन टॉरस वाले हों, जेमिनाई वाले हों, कर्क वाले हों, तो ये फटक से आ जाएंगे। इनके अंदर वो नहीं है, ईगो नहीं है, क्या मतलब आप अपनों के लिए तो बिल्कुल नहीं है, तो ये फटक से आएंगे कि हाँ ठीक है, याद आ रही है, मैसेज कर दिया, बात करनी है करो, नहीं करनी है मत करो। लेकिन अगर वहीं पे सूर्य डोमिनेंट होंगे, मंगल डोमिनेंट होंगे, या आप कह लो तो केतु डोमिनेंट होंगे, तो ये डिटैच रह लेंगे। इनको इनकी ईगो से बढ़कर कुछ नहीं है, समझ रहे हो। तो डिपेंड करता है, कुछ लोगों के पर्सन आ भी जाएंगे बिल्कुल अच्छे से कि हाँ मैं गया था मैं आ गया, या मैं गई थी मैं आ गई। बट कुछ लोगों के पर्सन बड़े ज़िद्दी होते हैं, तो यहाँ पर ये एनर्जी है आपके पर्सन की। इवन कुछ लोगों के पर्सन का आज किसी मेल से कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, आपका फीमेल आया, इनका मेल है, और कुछ लोगों के पार्टनर की तबीयत ख़राब है, या तो किसी मैटर के कारण कोई टेंशन वाली एनर्जी है, या तो कोई प्रॉब्लम है इनको हेल्थ वाइज, तो हो सकता है। अगर आप कांटेक्ट में हो तो कमेंट में बताइएगा अगर आपके पर्सन की हेल्थ ख़राब है तो। बाकी अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो आपको कैसे पता चलेगा, है ना। सो मिलते हैं थोड़ी देर में एस्ट्रो विद एम सिंह में मैसेजेस के साथ, और फिर उसके घंटे के अंदर आएंगे इस चैनल पे करंट फीलिंग्स नेक्स्ट एक्शन के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।